स्वागतम। हिस्ट्री के पहला टॉपिक पाषाण काल और पाषाणकालीन स्थल 2 क्लासेज में कवर करने के बाद में उनके क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने ले लिए थे। आज हम यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ताम्र पाषाण काल। बहुत लंबा टॉपिक नहीं था, लेकिन जितना भी था वो हमने कॉन्सेप्चुअल समझ लिया। अब उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। पैटर्न हमारा वही है जो हमने पिछली बार यूज किया था। देखो, करना क्या है, आपको पहले कॉन्सेप्चुअल क्लास डिटेल में समझनी है, एक चीज को टॉपिक वाइज समझना है। जो टॉपिक आप समझ लेंगे फिर उसका आप ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ताम्र पाषाण को समझ लिया था। ताम्र पाषाण के यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ। पैटर्न वही कि आपको मैं पहले क्वेश्चंस दिखा दूंगा। सारे क्वेश्चन दिखाने के बाद ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लगभग 25-30 क्वेश्चन हैं जो भी रहेंगे। उन क्वेश्चंस को आप एक एक करके अपने कॉपी पेन में लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। फिर पहले क्वेश्चन का आंसर, केवल आंसर लिख लेना ABCD में से, कि अगर आपका इसका आंसर बी है तो बी, इसका आंसर सी है तो सी, बस इतना। दूसरे का आंसर डी है तो डी, तीसरे का आंसर ए है तो ए, इस तरीके से बस। तो आप, मैं एक एक करके स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, उनके आंसर लिख लीजिएगा, जो भी आपको लगते हैं वो आंसर लिखना। फिर मैं एक एक करके वीडियो पॉज कर करके, पहला क्वेश्चन वीडियो पॉज किया, फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके। फिर मैं क्या करूंगा, फिर सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए, रिवाइज करवाते हुए, आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन और इसका आंसर लिख लेना ऑप्शन में से। दूसरा क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस में से आंसर लिख लो वीडियो पॉज करके। तीसरा क्वेश्चन, ऑप्शन में से आंसर लिख लो। चौथा क्वेश्चन, ऑप्शन में से आंसर। क्वेश्चन, इनमें से आंसर। ऑप्शन, इनमें से आंसर। ऑप्शन, इनमें से आंसर। ऑप्शन, क्वेश्चन, इनमें से आंसर। क्वेश्चन की जगह ऑप्शन बोल गया हूँ शायद मैं। क्वेश्चन, इनमें से आंसर। क्वेश्चन, इनमें से आंसर। क्वेश्चन, इनमें से आंसर। क्वेश्चन, इनमें से आंसर। क्वेश्चन, आंसर। क्वेश्चन, आंसर। क्वेश्चन, आंसर। क्वेश्चन, आंसर। क्वेश्चन, आंसर। क्वेश्चन, ऑप्शंस, इनमें से आंसर लेना है। क्वेश्चन है, ऑप्शंस। क्वेश्चन, ऑप्शंस। क्वेश्चन, आंसर लेना है। क्वेश्चन, इनमें से आंसर छांटिए। क्वेश्चन, इनमें से आंसर। क्वेश्चन, इनमें से आंसर। क्वेश्चन, आंसर। क्वेश्चन, आंसर। क्वेश्चन, आंसर। इतना ही। 27 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हो सकता है कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो जाए। आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो पहले कर लो आप लोग, और उसके बाद वीडियो शुरू करो, दोबारा पॉज करके कर लिया होगा वैसे। तो यहाँ पर एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो देखो, आहार का अन्य नाम, सभी ये आहार क्या है, ताम्रपाषाण संस्कृति। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास देख लीजिएगा। पहले क्लास देखें, टॉपिक वाइज देखें, शुरू से देखें, और फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव करते चलें, प्रीवियस ईयर करते चलें। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर क्लास देख रखी है तो पता होगा कि हमने देखा था ताम्रपाषाण में हमने 4 मुख्य संस्कृति देखी थी। पहली थी आहार बनास, कहाँ पर थी, तो राजस्थान की तरफ। फिर दूसरी कौन सी थी, मध्य प्रदेश की तरफ, कौन सी थी, कायथा। फिर एक संस्कृति थी हमारी मालवा, और एक संस्कृति थी जोरवे संस्कृति। इसके अलावा सावलदा थी, प्रभास थी, रंगपुर थी, और भी संस्कृतियां थी, लेकिन 4 हमारी मेन संस्कृति। तो यहाँ पर आहार, जब हमने आहार संस्कृति को किया, रिवाइज एक बार कर लेना। मैंने बोला है कि कोई भी क्लास करो आप तो रिवाइज करके बैठो, कोई भी क्लास करो, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास करो तो भी रिवाइज करके बैठो, जिससे आपको माइंड में थोड़ा थोड़ा याद रहे। तो आहार संस्कृति को हमने देखा था कि आहार और बनास, आहार इसका सबसे पहला खोजा गया स्थल था राजस्थान में, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था आहार संस्कृति। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नाम दूसरा पुराने समय का नाम है, पुराने समय का नाम इसका क्या है,
तो कुशावती, इंद्र, ये नहीं, पाटलिपुत्र नहीं, ताम्र, ताम्रवती या तांबावती, जहां से तांबा निकलता है। तो आंसर सी हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आहार का दूसरा नाम कौन सा था? ताम्रवती या तांबावती, कर लिया होगा। ताम्रपाषाण काल के औजार मुख्यतः किससे बने थे? तो केवल पत्थर से, केवल तांबे से, कांसे से? नहीं, कांसे से किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता के। केवल तांबे से नहीं, दोनों से, तांबा और पत्थर दोनों को यूज करते थे, आंसर डी हो जाएगा। मैंने समझाया भी था, ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो दोनों का यूज क्यों करते थे, ये भी मैंने आपको समझा रखा है क्लास में, ठीक है। जब तक पूरी तरीके से तांबा यूज नहीं होने लगा था, या उसमें टिन मिलकर कांसा यूज नहीं होने लगा, तो वो तांबे के साथ साथ पत्थरों को भी यूज करते थे, ठीक है। ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्यतः कैसी थी? मैंने बताया था। यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति कैसी थी वो अलग चीज है। शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की थी, लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका दिखता है हमें? तो ज्यादा प्रभाव दिखता है कैसा? ग्रामीण संस्कृति का, ध्यान रखना है। ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक। नगरीय संस्कृति कौन सी थी? तो नगरीय थी हड़प्पा, हड़प्पा। ग्रामीण संस्कृति और कौन सी थी? तो वैदिक। तो यहाँ पर ताम्रपाषाण कैसी थी? तो ग्रामीण संस्कृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आहार संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी जब करवाते हुए। तो कौन सा था? राजस्थान। राजस्थान में ये संस्कृति बनी, कौन सी? आहार और बनास। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पता चला होगा, इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी है, ठीक है। आहार बनास संस्कृति का प्रथम स्थल कौन सा था? तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, गणेश्वर, ग्लुंद, बालाथल और कौन सा? आहार। तो गणेश्वर, गिलुंद, बालाथल इसके स्थल हैं, लेकिन सबसे पहला स्थल कौन सा था? आहार। तो ये पता ही होगा। गिलुंद किस नदी के तट पर था? तो मैंने बताया था गिलुंद कौन सी नदी के? बनास नदी, बनास नदी के तट पर। आपने जो भी आंसर किया हो, बताया था ये जो भी स्थल हैं, तो वहां पर एक नदी है राजस्थान में, क्या, छोटी सी सहायक नदी, कौन सी? बनास। उस नदी के किनारे स्थल मिलने की वजह से ही इसको बोला जाता है आहार बनास। आहार मतलब पहला स्थल, बनास मतलब नदी के किनारे स्थल, तो आहार बनास संस्कृति। तो गिलुंद जो उनमें से मिला है, गिलुंद जैसे हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? आपका हड़प्पा मिल रहा है किसी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो मिल रहा है किसी नदी के किनारे, धोला मिल रहा है कहीं पर, लोथल मिल रहा है किसी नदी के किनारे, ऐसे करके अलग अलग नदियों के किनारे मिल रहे हैं। तो इस संस्कृति में से गिलुंद किस नदी के किनारे था? तो बनास नदी के किनारे। कौन सा स्थल है आहार बनास संस्कृति का? कहाँ पर थी? है राजस्थान में, ठीक है। गिलुंद की विशेषता क्या थी? तो इनमें से कौन सी विशेषता है? गिलुंद। ताम्रपाषाण संस्कृति के जो यूज करते थे वो लोग, कैसा यूज करते थे? कच्ची ईंटों का। लेकिन हमें एक जगह से पक्की ईंटों का यूज मिला है, वो कहाँ से मिला है? गिलुंद से। तो पकी हुई ईंटें इसकी क्या है? विशेषता, ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा बता रखा है, समझा रखा है। गणेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गणेश्वर तांबे की वस्तुओं के लिए, लोहे के लिए, तलवार के लिए, सॉरी, स्वर्ण के लिए, सोने के लिए, और ए और बी दोनों, यानी कि तांबा और लोहे के लिए। तो कई लोग इसको कर देंगे ए और बी दोनों को, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो लोहा है, लोहा, वो लोहा आया कब? तो लोहा आया है वैदिक काल के बाद, ऋग्वेदिक के बाद में। तो जो वैदिक काल की विशेषता है वो क्या है? लोहा, उत्तर वैदिक की। तो लोहा वैदिक काल से पहले तो आ ही नहीं रहा, और ये ताम्रपाषाण कब की है? उससे बहुत पहली है। तो यहाँ पर लोहा तो हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? तांबे का। तो यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध था ये? गणेश्वर स्थल किसका है? गणेश्वर स्थल आहार बनास संस्कृति का, जो कैसी संस्कृति है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। और यहाँ पर क्या किसके लिए प्रसिद्ध था ये? तांबे के लिए। कायथा संस्कृति कहाँ स्थित थी? कायथा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कायथा, और क्लास में भी आपने करा था कि कायथा कहाँ की संस्कृति थी? मध्य प्रदेश में। सीधा सीधा बताइए हमें। कायथा मध्य प्रदेश, कायथा और कायथा के साथ एरण, कौन सा स्थल था? एरण। तो ये कहाँ पर थे? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कायथा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कायथा से क्या प्राप्त होगा? सिक्के, अशोक स्तंभ, लोहे की तलवारें। भाई लोहा तो विशेषता ही किसकी है? वैदिक काल की, वैदिक।
अशोक स्तंभ कब बना होगा? तो अशोक स्तंभ बना होगा जब सम्राट अशोक होंगे, यानी कि मौर्य काल में। सिक्के कब चलने चालू हुए? पहले सिक्के आहत सिक्के आ रहे हैं, और वो भी कब आ रहे हैं? महाजनपद काल के बाद में, मतलब लगभग उस समय। तो यहाँ पर क्या है? वृषभ की मूर्ति। कायथा से हमें एक स्पेशल मूर्ति मिली है, किसकी? वृषभ की मृण मूर्ति। ठीक है, इसको ध्यान रखना, वृषभ की मृण मूर्ति कायथा से। मालवा संस्कृति का प्रमुख उत्खनन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है मालवा संस्कृति? हमने देखा था कहाँ पर थी मालवा। देखो, गणेश्वर किसका स्थल है? गणेश्वर को ध्यान करो, गणेश्वर किसका स्थल है? तो अभी मैंने बताया किसका? आहार बनास संस्कृति का, आहार का। राखीगढ़ी किसका स्थल है? तो राखीगढ़ी किसका स्थल है? वो भी हमें पता है, हड़प्पा का, हड़प्पा। इनाऊ गांव किसका स्थल है? जोरवे संस्कृति का, जोरवे का। तो बचा कौन सा हमारा? नवदा टोली। नवदा टोली का अर्थ क्या होता है? नाविकों की टोली, नाविकों का बस्ती घर। और ये जो स्थल है कहाँ पर? ये महाराष्ट्र के ऊपर की तरफ है ना, मध्य प्रदेश से जब नीचे उतरेंगे तो वहीं पर नवदा टोली पड़ेगा, जो कौन सी संस्कृति का स्थल है? मालवा संस्कृति का। मालवा कौन सी संस्कृति है? ताम्रपाषाण संस्कृति। तो नवदा टोली। जोरवे संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? कौन से राज्य में जोरवे? सॉरी, कहाँ? महाराष्ट्र में है। इसको मैंने बताया हुआ है, महाराष्ट्र सभी को पता ही होगा महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे है हड़प्पा तांबे की वस्तुएं कहाँ से आयात करता था? तो हड़प्पा, जो पहले हड़प्पा की पहली बस्ती होती थी, पूर्व बस्ती, और बाद की बस्ती भी थी, वो कहाँ से तांबे की वस्तुएं? तो क्वेश्चन ये भी होता है कि तांबे का निर्यात हड़प्पा को कौन करता था? ठीक, गणेश्वर किस चीज का निर्यात तांबे को सॉरी, हड़प्पा को करता था? तो वो सारा पता होना चाहिए। कौन सा है? गणेश्वर, गणेश्वर। यानी कि जो तांबा, ये हड़प्पा वाले लोग रह रहे थे। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो सकता है किसी को कि भाई कर तो हम ताम्रपाषाण संस्कृति रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ हड़प्पा में कैसे पहुंच गए? हड़प्पा तो उसके बाद की है। तो मैंने ताम्रपाषाण को समझाते हुए आपको बताया था कि ताम्रपाषाण संस्कृति बड़ी विचित्र है। ताम्रपाषाण टेक्निकल रूप से हड़प्पा से पहले होनी चाहिए, लेकिन हमें जो इसका स्थल मिल रहे हैं हड़प्पा से पहले के भी, हड़प्पा कालीन भी, और हड़प्पा के बाद के भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो जो गणेश्वर है, गणेश्वर से तांबा ये लोग खरीदते थे, कौन? हड़प्पा वाले। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक। जोरवे किस संस्कृति का प्रथम स्थल है? तो जोरवे, जोरवे संस्कृति का स्थल है। जोरवे संस्कृति कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कैसी संस्कृति है? तो ये ताम्रपाषाणी की संस्कृति है, समझाया हुआ है। दईमाबाद किस प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? तो दईमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने देखा था, देखो दईमाबाद जो जगह है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दईमाबाद जगह कैसी है? तो ताम्रपाषाणी की स्थल भी है दईमाबाद। और दईमाबाद कैसा स्थल? हड़प्पा स्थल भी है। ठीक, जब हम हड़प्पा को करेंगे तो हड़प्पा में आपने देखा होगा ऊपर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मांडा, मांडा हड़प्पा में। इधर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान। इधर यहाँ पर दईमाबाद, दईमाबाद। और यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है कौन सा? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र है। तो हड़प्पा का जो सबसे दक्षिण में तम स्थल है वो कौन सा है? दईमाबाद। लेकिन क्योंकि दईमाबाद हड़प्पा का स्थल भी है, और दईमाबाद ताम्र पाषाणी की स्थल भी है, वहां से तांबे पाषाण के हथियार भी मिले, औजार भी मिले, और यहाँ से हड़प्पा का भी मिला हुआ है एविडेंस। तो दईमाबाद पर किसका प्रभाव दिख रहा है? हड़प्पा का भी प्रभाव दिख रहा है, ताम्र पाषाण होने के साथ साथ। ताम्रपाषाण काल में मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? ये तो सभी को पता होगा, कौन ऐसा नहीं है जो नहीं जानता? तांबा। ठीक है, तांबे का सबसे पहले प्रयोग कर रहा है। ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो जो दईमाबाद है, अब देखो यहाँ पर गलती क्या करेंगे सब लोग? आहार को लगा देंगे, कायथा को लगा देंगे। जो आहार है वो पहली बस्ती है, पुरानी बस्ती, बहुत पुरानी, सबसे पुरानी। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बस्ती है जिसका क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा है, वो कौन सी है? दईमाबाद। ठीक है, और दईमाबाद ये कौन सा है? महाराष्ट्र में वही स्थल है जो ताम्रपाषाण के साथ साथ हड़प्पा की विशेषताएं भी रखता है। ध्यान रखना है। नेवासा से प्रथम साक्ष्य किसका मिला है? नेवासा से पहला साक्ष्य किसका मिला है? लोहे का तो बिल्कुल नहीं मिला होगा, है ना।
इनका मिल सकता है, लेकिन इनमें से किसका मिला है? तो पटसन का। इसको मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो नेवासा से पहला साक्ष्य मिला है, मतलब पटसन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? नेवासा से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इनाम गांव की विशेषता क्या है? इनाम गांव क्या है? तो देखो, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं बता देता हूँ। ये भारत अपना, ये इस तरीके से यहाँ पर, ये आहार संस्कृति, ये कायथा संस्कृति, ये मालवा संस्कृति, और ये कौन सी? जोरवे संस्कृति। तो यहाँ पर कौन आ जाता है? यहाँ पर आहार आ जाता है, यहाँ पर गणेश्वर आ जाता है, यहाँ पर ग्लुंद आ जाता है। ठीक है, ये आ जाते हैं। और यहाँ पर बनास नदी आ जाती है। ठीक, यहाँ पर आ जाता है कौन सा? कायथा आ जाता है, कायथा आ जाता है। यहाँ पर एरण आ जाता है। ठीक, यहाँ पर मालवा में कौन सा आ जाता है? मालवा क्षेत्र आ जाता है। यहाँ नेवासा आ जाता है, यहाँ पर नेवासा आ जाता है। ठीक, नेवासा इसकी सबसे बड़ी बस्ती, उसके साथ साथ अन्य क्षेत्र भी हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जोरवे आ जाता है, यहाँ पर दईमाबाद आ जाता है, यहाँ पर इनाम गांव आ जाता है। ठीक, तो ये इनाम गांव जो है, उसकी एक विशेषता, इनाम गांव क्या है? तो हड़प्पा सॉरी, इनाम गांव ताम्रपाषाणिक संस्कृति का वो स्थल जो जोरवे के अंतर्गत आता है, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। जोरवे मतलब एक ताम्रपाषाण संस्कृति, और उस जोरवे के अंतर्गत अलग अलग स्थल आते हैं, जगह आती हैं। तो उनमें से क्या है? इनाम गांव भी एक जगह है। इन यहाँ की विशेषता क्या है? शैल चित्र नहीं, स्तूप नहीं, किला नहीं, गोलाकार मकान। यहाँ से हमें गोलाकार भवन देखने मिले हैं, गोलाकार मकान देखने मिले हैं। ठीक है, समझाया हुआ है मेरा। नवदा टोली का अर्थ क्या होता है? नई टोली। अब देखो ऑप्शन कैसे आते हैं, कंफ्यूज करने वाले। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्लास में भी समझाया था, नवदा टोली का अर्थ नाविकों की टोली या बस्ती। ठीक है, नवपाषाण बस्ती नहीं होगा, नई बस्ती नहीं होगा, नई टोली नहीं होगा। क्या होगा? नाविकों की टोली या बस्ती, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए कौन सा समाधान प्रचलित था? समाधान मैंने बताए थे 3 से 4 तरह के। एक समाधान होता था उत्तर दक्षिण। ठीक है, एक समाधान होता था पूरब पश्चिम। उसके अलावा एक समाधान होता था कलश समाधान, ये कलश समाधान। और एक समाधान होता था आंशिक समाधान, मतलब ये ऐसे करके ये उत्तर दक्षिण दफनाया, और ये ऐसे करके ये पूरब पश्चिम दफनाया। एक ऐसा समाधान मिला जो कलश के अंदर बंद करके दफनाया, और एक ऐसा समाधान मिला जो आंशिक रूप से दफनाया, है ना? मतलब उसको पहले खुले में छोड़ दिया, फिर उसको चील कौवे खा गए, जो बचा हुआ है उसको दफना दिया। तो ये हर प्रकार का समाधान मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से बच्चों का के लिए कौन सा समाधान प्रचलित था? कलश समाधान। ठीक है, कलश में बच्चों को दफना कर, और आंशिक रूप से हालांकि वो था, लेकिन ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में समाधान किस दिशा में होता था? बताया हुआ है ना? कौन सी दिशा में हो रहा है महाराष्ट्र में? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये हमने कर लिया है। दक्षिण भारत में समाधान विधि कैसी थी? पूरब पश्चिम, ऐसे लेटे हुए तिरछे, है ना? ये हमने कर लिया है। पूर्वी भारत में समाधान कैसा था? डायरेक्ट ही मैं इनको बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि ये हमने कर लिए हैं। तो पूर्वी भारत में समाधान कैसा था? तो पूर्वी भारत में कैसा समाधान था? इनमें से आंशिक समाधान। देखो, आंशिक समाधान मैंने ये डिटेल में समझाया हुआ है, अगर फिर भी जरूरत है तो मैं समझा दूंगा, आप कमेंट कर देना। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई की क्वेश्चन कर रहे हैं, समझाया हुआ ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी लेके आऊँ। तो पूर्वी भारत में कैसा समाधान था? आंशिक समाधान। जबकि पश्चिमी भारत में कैसा समाधान है? पूर्ण समाधान, है ना? पूरा पूरा। तो ये मैंने समझाया हुआ है। महिला की टेराकोटा की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये पता ही होगा आपको, महिला की टेराकोटा की मूर्ति कहाँ से मिल रही है हमें? इनाम गांव से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। उसके अलावा ताम्रपाषाण काल तकनीकी दृष्टि से किससे पहले है? ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता ही दिया कि जो ताम्रपाषाण काल है वो टेक्निकली रूप से होना चाहिए किसके पहले? हड़प्पा सभ्यता के पहले। लेकिन भारत में जो हमें देखने मिलता है वो देखने मिलता है हड़प्पा सभ्यता के बाद में। तो तकनीकी दृष्टि से किससे पहले होना चाहिए? किससे? कांस्य युग से पहले, है ना? तांबा, पहले तांबा आएगा, उस तांबे में टिन मिलाएंगे, तो तब कांसा बनेगा, कांसा बनेगा। तांबा मतलब ताम्रपाषाण, कांसा मतलब हड़प्पा। तो हड़प्पा इसके बाद में आएगा टेक्निकल रूप से।
लेकिन बस्तियां हमें पहले भी देखने मिल जाती हैं। इस क्वेश्चन का और संशोधित रूप हो सकता था कि ताम्रपाषाण काल तकनीकी रूप से हड़प्पा से है। ऑप्शन होते पहले या बाद में या बराबर या क्या। तो तकनीक रूप से वो पहले होना चाहिए, ठीक है, कांस्य युग से पहले होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो उद्योग थे या व्यापार था या शिकार था या कृषि पशुपालन था। तो हमने देखा हुआ है कि ताम्रपाषाण काल में जो इकोनॉमी चलती थी वो हमारी खेती और पशुपालन दोनों के रूप में चलती थी। तो कृषि और पशुपालन दोनों। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन थे, छोटा सा टॉपिक है। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास करते रहिए, यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव निकालते रहिए, इसके साथ साथ अभी वीकली रिवीजन शुरू करना है हमें, वो आप करते रहिएगा, ठीक है। अगर ये 3 काम आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा, इनका परिणाम कैसा आएगा। चलिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, क्लासेस में मिलते हैं, टॉपिक वाइज देखते रहना क्लासेस को। धन्यवाद। जय हिंद।